ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ओके, मैंने आपको सुबह ये 9 क्वेश्चंस दिए थे असाइनमेंट के लिए। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन वन बाय वन। क्लियर? ओके, देखो, व्हाट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। यहाँ से आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी टिल द स्फेरिकल लेंसेज। ओके, ठीक है। बट देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपल, ये हमारी कोई सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस हमारी एक साइड से क्या है, पॉलिश्ड, ठीक है। लेट इस पे हमारी कोई लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है। ये क्या बन गई हमारी इंसिडेंट लाइट। ओके, ठीक है। दिस इंसिडेंट लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस सरफेस, ठीक है, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक। लेकिन उससे पहले हम इस पे क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल, ठीक है। इस सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल, ठीक है। तो जब हमारी कोई भी लाइट किसी एक सरफेस पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो आफ्टर इंसिडेंट, जब आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ दिस रे ऑन एनी सरफेस, इट गेट्स बाउंसिंग बैक। ये क्या हो जाती है, वापस बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्शन। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे या इंसिडेंट लाइट, ठीक है। और आप सिंपल ये भी कह सकते हो कि द स्ट्राइकिंग बैक ऑफ एन इंसिडेंट लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, क्लियर, ठीक है। अब इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, वो एंगल आपका क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यही रिफ्लेक्टेड रे, जो ये आपकी रिफ्लेक्ट करके गई है रे, ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। यही रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, वो क्या बन जाएगा आपका, वो एंगल क्या बन जाएगा आपका, रिफ्लेक्टेड एंगल, और यू में से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल बस यही बताना था, और ये इस चैप्टर का आपका स्टार्टिंग का ही टॉपिक है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। तो सिंपल भाषा में, द बाउंसिंग बैक ऑफ द इंसिडेंट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम एनी मीडियम is called your reflection, or simple, the bouncing back of incident ray in the same medium is called reflection, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका था, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन करने के लिए क्या कंडीशन है, कब रिफ्लेक्शन होगा आपका। देखो, रिफ्लेक्शन के लिए पहली कंडीशन है कि योर एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर, ये आपकी पहली है, ठीक है। सेकंड क्या है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all should lie in the same plane। ये सारे हमारी सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन का क्या मतलब है, देखो, कंसिडर करो कि आपकी ये कॉपी है, ठीक है। इस पे हमारी ये कोई रे क्या हुई, इंसिडेंट हुई, ठीक है। ये हमारी रे इंसिडेंट हुई, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ होगी, इसी में यूँ वापस जाएगी, ठीक है। क्लियर है क्या, मैं क्या कह रही हूँ बेटा, कि कोई रे आपकी इस मीडियम पे, या आपकी कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई रे आई, ठीक है, वो इस तरह से आई, आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, और रे इस तरह से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं ये वाली सरफेस ले लूँ, तो इस सरफेस पे अगर कोई रे इंसिडेंट होती है, तो जो सरफेस आपने ये ली थी, तो क्या आपकी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकलेगी, नहीं, कहाँ से निकलेगी, यहीं से निकलेगी। क्लियर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी इंसिडेंट रे ये है, तो रिफ्लेक्टेड रे इसी प्लेन से निकलेगी, ठीक है।
अगर आपने ये प्लेन लिया है, अगर आपने रिफ्लेक्शन के लिए ये वाला प्लेन लिया होता तो अगर रे यहाँ इंसिडेंट थी तो इसी प्लेन से निकलती। अगर आप रिफ्लेक्शन के लिए ये वाला प्लेन कंसिडर कर रहे हो, आप देख भी रहे होगे, ये देखो कि जिस भी चीज़ की यहाँ रे सनरेज आ रही है उसके रिफ्लेक्शन आपको यहीं इसी प्लेन पे दिख रही है, आपको इस वाले प्लेन पे नहीं दिख रही। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये आपका एक प्लेन है तो इसी प्लेन में आपकी इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल है वो लाई करेंगे। आपको यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही ना, ये देखो, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट आएगी उनकी रिफ्लेक्शन दिखेगी, यहाँ जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उनकी रिफ्लेक्शन दिखेगी। क्लियर, ठीक है, तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टू अवर थर्ड, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, आप घर पे तैयार होने के लिए सुबह सुबह क्या करते हो, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हो ना, डेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन मिरर। ओके, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपने। लिखो, ये आपका कोई सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे, इट मे बी अ बल्ब, इट मे बी सनलाइट, वट एवर। ठीक है, ये आपका सोर्स ऑफ लाइट है। इस सोर्स ऑफ लाइट से रेज आई, ठीक है, इस प्लेन सरफेस पे क्या हुई, इंसिडेंट हुई। ठीक है, अब यहाँ से रेज क्या, नॉर्मल डालो, अब यहाँ से ये रेज क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट बैक करेंगी। ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड, जो आपकी प्लेन सरफेस होती हैं, जो आपकी प्लेन सरफेस होती हैं, प्लेन मिरर की सरफेस जो होती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जब उससे रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्लेक्टेड रेज ऑल आर पैरेलल। जितनी सरफेस आपकी स्मूथ होगी, जितनी प्लेन होगी, इंसिडेंट रे चाहे पैरेलल ना हो लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज उसका क्या होगी, पैरेलल होंगी। क्लियर, अब यहाँ पे क्या है, आपकी आई है। ओके, ठीक है, ये आपकी आई है, लेकिन अब देखो आई को, अब आई में ये रेज एंटर कर रही है, रिफ्लेक्टेड रेज, आई को इंसिडेंट रेज से कोई मतलब नहीं है, उसको तो जो रे दिखेगी वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज फॉर्म करेगी। आई को कौन सी इमेज दिख रही है, रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रेज जब तक कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इमेज फॉर्म नहीं होगी। इमेज फॉर्म होने के लिए रेज का इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। क्लियर, ठीक है, तो अब ये तो पैरेलल निकल गई। ठीक है, आईज़ में, हमारी आईज़ में पैरेलल रेज आ रही हैं, तो अब आई क्या करेगी, आई के लिए तो ये लाइट है। ठीक है, अब आई के लिए आई का फिनोमिना क्या होगा कि आई इन रेज को पीछे की तरफ क्या कर देगी, रिप्रोड्यूस, सेम पीछे की तरफ इनको क्या कर देगी, रिप्रोड्यूस करेगी, और जहाँ पे भी ये मिलेगी वहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। ठीक है, तो जितनी प्लेन मिरर के केस में जितनी ये इमेज हमारी मिरर से आगे थी उतनी ही ये इमेज हमारी मिरर से पीछे बनेगी और इन द सेम लाइन। क्लियर, तो दिस इज द रे डायग्राम बाय रे डायग्राम ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। क्लियर, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नोट करने का क्या है बेटा, ध्यान से देखो कि रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं हुई, रेज एक्चुअली कहीं भी नहीं मिली है। ठीक है, तो आई ने उनको क्या करा, पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करके इमेज बनाई। तो इस तरह की इमेजेस को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस, इमेजेस विच डू नॉट फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज। जब रेज एक्चुअल इंटरसेक्ट नहीं करती तब जो आपकी इमेज बनती है डेट इज़ योर वर्चुअल। तो इसका मतलब प्लेन मिरर की इमेजेस का नेचर कैसा है, वर्चुअल। एक तो वर्चुअल है, दूसरा वो क्या है, इरेक्ट, वो सीधी होती है। मतलब आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो, ये मिरर है, आप उसके सामने खड़े हो तो आप सीधे ही तो दिखते हो, उल्टे नहीं दिखते, पैर ऊपर या सिर नीचे तो नहीं दिखता। तो ऐसे इमेजेस को हम बोलते हैं इरेक्ट, सीधी इमेजेस। क्लियर, तो पहला नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल, दूसरा नेचर कैसा हो गया, इरेक्ट, तीसरा सेम साइज, जितना साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज दिखेगी,
फोर्थ क्या है, जितना आप मिरर से आगे हो, ठीक है, फ्रंट ऑफ मिरर जितना है आगे है ऑब्जेक्ट, उतना ही बिहाइंड द मिरर इमेज का डिस्टेंस होगा। क्लियर? तो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, दोबारा ध्यान से सुन लो बेटा। यहाँ से रेज इंसिडेंट होंगी, दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है, बट इन पैरेलल डायरेक्शन। अब ये पैरेलल हैं तो दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो आइस को इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है, क्योंकि इमेज बनने के लिए रेज का इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। तो व्हाट वुड हैपन, रेज अब इनको क्या करेगी, पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करेगी, और जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगी वहाँ हमारी क्या बन जाएगी, इमेज। बट ये इमेज हमारी एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनी, तो द प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज। ये इमेजेस हमेशा हमारी कैसी होती हैं, सीधी, इरेक्ट, ऑफ सेम साइज। जितना डिस्टेंस आगे है उतना ही डिस्टेंस पीछे। और एक इसमें होता है, दीज आर लेटरल इन्वर्टेड। व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्टेड? जब आप मिरर के आगे खड़े होते हो बेटा, तो आपको क्या दिखता है, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपको क्या दिखता है, यहाँ पे राइट, लेफ्ट राइट दिखता है। तो दिस इज कॉल्ड योर लेटरल इन्वर्टेड। आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो है, MAM, ये आपकी एम्बुलेंस है, ठीक है। एम्बुलेंस पे ऑलरेडी नाम कैसे लिखा होता है, उल्टा, ओके, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा होता है, ताकि जब हम उसको मिरर में देखें तो वो हमें सीधा दिखे और लोगों को पता लग जाए कि पीछे क्या आ रही है, एम्बुलेंस। ये मैंने आपको नोट्स में सेंड भी किया है। क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं।